नमस्कार दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि केवल एक गलती, सिर्फ एक चूक की वजह से भारत आज चीन से 20 साल पीछे रह गया। एक ऐसा फैसला जो अगर 20 साल पहले ले लिया गया होता तो आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि चीन को टक्कर देने वाली दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होता। हमारी जीडीपी आज चीन के बराबर खड़ी होती और दुनिया पर हमारा डंका बज रहा होता। यह कोई मजाक नहीं है, यह वो कड़वा सच है जिसे हमसे छुपाया गया। लेकिन अब भारत ने अपनी उस 20 साल पुरानी गलती को सुधारने का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। एक ऐसा कदम जो भारत को सिर्फ एक आर्थिक सुपर पावर ही नहीं बल्कि एक ऐसी समुद्री ताकत बना देगा जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां झुकने पर मजबूर हो जाएंगी। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो कहते हैं कि अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो उसकी दौलत पर चोट करो, और अगर किसी देश को महान बनाना है तो उसके व्यापार के रास्ते खोल दो। आज से लगभग 100 साल पहले अमेरिका के सबसे महान उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने एक ऐसी बात कही थी जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। दुनिया कहती थी कि अमेरिका महान है, अमेरिका शक्तिशाली है, इसीलिए उसकी सड़कें इतनी शानदार हैं। लेकिन हेनरी फोर्ड ने इस बात को पलट दिया। उन्होंने कहा, नहीं, असल सच इसका ठीक उल्टा है। अमेरिका की सड़कें शानदार हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन है, इसीलिए अमेरिका महान और ताकतवर बना है। और यह बात 100% सच थी। जिस देश का ट्रांसपोर्ट जितना मजबूत होता है वह देश उतना ही अमीर और ताकतवर बनता है। इतिहास गवाह है। ब्रिटिश एम्पायर का सूरज तब तक नहीं डूबा जब तक समंदर पर उनके जहाजों का राज था। जमीन पर उन्होंने रेलवे का जाल बिछाया, लेकिन जैसे ही मॉडर्न दुनिया में सड़कों की अहमियत बढ़ी और वह इसमें पिछड़ गए, धीरे धीरे उनका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आज की मॉडर्न दुनिया में सड़कों और रेलवे के साथ एक और चीज है जो किसी भी देश को सुपर पावर बना सकती है या उसे घुटनों पर ला सकती है, और वो है शिप बिल्डिंग, यानी समुद्री जहाज बनाने की ताकत। भविष्य में वही देश दुनिया पर राज करेगा जिसके पास समंदर में दौड़ने वाले मालवाहक और लड़ाकू जहाजों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा विलेन सामने आता है, चीन। स्क्रीन पर जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये आपके होश उड़ा देंगे। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े समुद्री जहाज बनते हैं, चाहे वो लाखों टन सामान ढोने वाले कार्गो शिप हो या फिर दुनिया को दहला देने वाले मिलिट्री जहाज, उनमें से 51%, जी हां, 51% जहाज अकेले चीन बनाता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के आधे से ज्यादा जहाज आज चीन की फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज चीन अपने सामान को दुनिया के कोने कोने तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है, और उसकी नौसेना इतनी विशाल हो चुकी है कि आज उसके पास अमेरिका से भी ज्यादा युद्धपोत है। चीन ने समंदर को अपना हाईवे बना लिया है, लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एक छोटा सा देश है, साउथ कोरिया। मुट्ठी भर आबादी वाला यह देश दुनिया की 28% शिप बिल्डिंग करता है, और इसी एक ताकत के दम पर आज साउथ कोरिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनकर खड़ा है। तीसरे नंबर पर है जापान, जिसके पास 15% का मार्केट शेयर है। अब सवाल उठता है कि इस लिस्ट में भारत कहां है? 140 करोड़ की आबादी वाला देश, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हम कहां खड़े हैं? सच तो यह है कि हम टॉप 20 में भी नहीं आते। हमारा नंबर है 22वां और हमारा मार्केट शेयर है 0.6% से भी कम। यह इतना काम है कि इसका जिक्र करना भी शर्म की बात है, और यही वह 20 साल पुरानी गलती है जिसकी मैं बात कर रहा था।
अगर 20 साल पहले हमने शिप बिल्डिंग पर ध्यान दिया होता और सिर्फ 10% का भी मार्केट शेयर हासिल कर लिया होता तो आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में होते। सोचिए जरा इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता। एक जहाज को बनाने में हजारों मजदूरों, इंजीनियरों और तकनीशियों की जरूरत होती है। उस जहाज के लिए जो स्टील और लोहा लगता है, उसे बनाने वाली फैक्ट्रियों में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री अपने साथ एक पूरी इकॉनमी खड़ी करती है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों को नौकरियां दे सकती है। हमारे देश में बनी चीजें दुनिया के हर बाजार में पहुंच सकती थी और जो मुनाफा आज विदेशी शिपिंग कंपनियां हमसे किराया वसूल कर ले जाती हैं, वो हमारे देश में रहता है। हमारी जीडीपी आज कई ट्रिलियन डॉलर ज्यादा होती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब भारत सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। स्क्रीन पर देखिए, भारत सरकार शिप बिल्डिंग के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। 7,400 करोड़ से भी ज्यादा का एक भारी भरकम पैकेज जारी किया जा रहा है, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भारत को शिप बिल्डिंग का किंग बनाना। हमारा पहला टारगेट है 2030 तक दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल होना, और यह मुश्किल नहीं है क्योंकि 10वें नंबर पर जो देश है उसका मार्केट शेयर भी 1% से कम है। अगर हमने पूरी ताकत झोंक दी तो 2028-29 तक ही हम ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होगा। हमारा अगला लक्ष्य है 2035 तक दुनिया के टॉप 5 में आना और शिप बिल्डिंग का एक ग्लोबल पावर हाउस बनना, चीन की बादशाहत को सीधी चुनौती देना। और यह सिर्फ पैसे या मुनाफे के लिए नहीं किया जा रहा, यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सोचिए, अगर 2035 तक हम मैन्युफैक्चरिंग में चीन को टक्कर देने लगते हैं तो चीन और अमेरिका जैसे देश हमें गिराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उनका सबसे आसान हथियार होगा शिपिंग लाइंस को कंट्रोल करना। वो हमें किराए पर जहाज देना बंद कर सकते हैं, जिससे हमारे बनाए हुए सामान दुनिया तक पहुंच ही ना पाए। यह एक ऐसा आर्थिक हमला होगा जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उस दिन से पहले हमें अपने खुद के जहाजों का एक विशाल बेड़ा तैयार करना होगा, और एक जहाज कोई कार या बाइक नहीं है जो 10 दिन में बन जाए। इसे बनाने में सालों लगते हैं, इसीलिए शुरुआत आज अभी से करनी होगी। समंदर में चीन को ठिकाने लगाने की तैयारी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन आसमान में भारत को एक दूसरे विलेन से निपटना था, और ये विलेन कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की अपनी दादागिरी और उसका लालच। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, और जब यह हद से ज्यादा बढ़ जाए तो बड़े बड़े रिश्ते और भरोसे टूट जाते हैं। यही हुआ अमेरिका और उसके सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 के साथ। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और अमेरिकी शर्तों के लालच ने अब न सिर्फ भारत को बल्कि यूरोप को भी अमेरिका से दूर करना शुरू कर दिया है। अमेरिका हमेशा से चाहता था कि पूरी दुनिया हथियारों के लिए उसके सामने हाथ फैलाए, लेकिन आज पासा पलट चुका है। उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट F-35 फाइटर जेट आज पूरी दुनिया में मजाक का पात्र बन रहा है। कभी यह कहीं क्रैश हो जाता है तो कभी भारत इसे खरीदने से साफ इनकार कर देता है, और अब तो यूरोप ने भी अमेरिका को एक करारा तमाचा जड़ दिया है। अभी हाल ही में यूरोप से एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन में बैठे लोगों की नींद उड़ा दी है। स्पेन और स्विट्जरलैंड, इन दोनों देशों ने अमेरिका के F-35 को खरीदने से ठेंगा दिखा दिया है। उन्होंने अमेरिकी दबाव के सामने झुकने से इनकार करते हुए अपने यूरोपीय विकल्पों पर भरोसा जताया है। और यह सिर्फ कीमत का मामला नहीं है, यह अमेरिका की उस कंट्रोल और मोनोपोली वाली नीति का सीधा जवाब है। पहले माना जा रहा था कि स्पेन अपनी नौसेना के लिए F-35 खरीदेगा, लेकिन अचानक स्पेन की सरकार ने यह प्लान रद्द कर दिया। इसकी जगह उन्होंने 25 नए यूरो फाइटर टाइफून खरीदने और अपने खुद के फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCS प्रोग्राम में पैसा लगाने का फैसला किया।
भले ही इस फैसले से अगले 10 साल तक स्पेन के पास कोई असली 5th जनरेशन फाइटर जेट ना हो, लेकिन इससे उनका घरेलू उद्योग मजबूत होगा, उनके लोगों को रोजगार मिलेगा और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी यूरोप के पास ही रहेगी, अमेरिका के पास नहीं। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। 2022 में इस देश ने बाकायदा जनमत संग्रह कराकर 36 F-55 विमान खरीदने की मंजूरी दी थी। कीमत थी करीब 6 अरब स्विस फ्रैंक, लेकिन 2023 आते आते सब बदल गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने खुद कहा था कि यह कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं है। महंगाई और सामान की लागत बढ़ने पर कीमतें और भी बढ़ेंगी। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने स्विस सामानों के निर्यात पर टैरिफ ठोक दिया। अब स्विट्जरलैंड के नेता खुद कह रहे हैं कि या तो ये डील कम की जाए या फिर पूरी तरह रद्द कर दी जाए। यह वही टैरिफ वाली दादागिरी है जो ट्रंप भारत के साथ भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह लगातार भारत को धमका रहे हैं कि अगर भारत ने अमेरिकी सामानों पर टैक्स लगाया तो अमेरिका भी मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन यह नया भारत है। भारत ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। अब भारत अमेरिका का पिछलग्गू बनने की बजाय अपने फैसले खुद कर रहा है और इसी टकराव की वजह से भारत ने अमेरिकी F-35 को खरीदने का विचार ही हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि F-35 का असली खेल कीमत का नहीं, कंट्रोल का है। इस विमान का सॉफ्टवेयर, इसका अपग्रेड और इसका ऑपरेशनल डाटा सब कुछ अमेरिका के हाथ में रहता है। यानी जिस देश ने इसे खरीदा वह पूरी तरह से आजाद नहीं है। भविष्य में अगर अमेरिका चाहे तो एक बटन दबाकर आपके पूरे बेड़े को जमीन पर खड़ा कर सकता है, वो अपग्रेड रोक सकता है, डाटा शेयरिंग बंद कर सकता है। यह एक रणनीतिक ब्लैकमेल है और भारत इस जाल में नहीं फंसा। भारत ने अमेरिका के G414 इंजन की बजाय फ्रांस के साथ साझेदारी करके अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दिया है। भारत और फ्रांस मिलकर अब 120 किटन का एक शक्तिशाली इंजन बना रहे हैं। यह इंजन भारत के 5th और 6th जनरेशन के लड़ाकू विमानों को ताकत देगा। इससे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और अमेरिका पर हमारी निर्भरता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ट्रंप हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों ने आज अमेरिका को ही दुनिया में अकेला करना शुरू कर दिया है। भारत, स्पेन, स्विट्जरलैंड जैसे देश अब अमेरिकी ब्लैकमेल के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वो अपने विकल्प खुद बना रहे हैं। दुनिया धीरे धीरे अमेरिका से दूरी बना रही है। आज के दो कहानियां हमें एक ही सबक सिखाती हैं। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे समंदर में चीन का मुकाबला करना हो या आसमान में अमेरिकी दादागिरी को जवाब देना हो, भारत ने तय कर लिया है कि अब वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। शिप बिल्डिंग का मेगा प्रोजेक्ट भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाएगा, तो वहीं फ्रांस के साथ मिलकर बन रहा फाइटर जेट इंजन हमारी सुरक्षा को अभेद्य बनाएगा। यह नए भारत की खंकार है जो अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि नया भारत कैसे दुनिया में